हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और ये एक जो पावर एम्पलीफायर है E+ का 9900, इसका एक चैनल ऑपरेटिंग मोड में नहीं है, यानी शॉर्टिंग बता रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी ये ऑपरेटिंग मोड में नहीं है। इसे 1-1.5 महीने पहले हमने इसे चैनल को बना के दिया था, तब से कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो सप्लाई हम चेक कर रहे हैं, इस साइड नीचे की साइड थी और ये है ऊपर। जैसे जैसे जो मेन जो प्लग लगा हुआ है उस पर ही हमने चेक किया 53 वोल्ट। और देखिए 90 वोल्ट, यहाँ 90 नहीं होना चाहिए। तो अभी हम ट्रांजिस्टर की शॉर्टिंग को चेक करते हैं, कहीं ट्रांजिस्टर में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। लेकिन ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग नहीं है। आप मीटर की तरफ ध्यान दें। शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि अगर एक ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग होती है तो वो पूरा साइट ही शॉर्ट बताएगा। ये जो लाल वाला तार हम खींच रहे हैं, इसमें यही कमी थी कि ये मशीन का अपने आप इसका ये तार इस पीसीबी से हट चुका था, निकल चुका था। अब वो किसी कारणवश या तो वो कम ढीला हो गया हो या उस पर लॉक सही से बैठा ना हो, जिसके कारण वो निकल गया। इसी वजह से इसमें ये दिक्कत आई है। और ट्रांजिस्टर में जैसे हमारे को कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, हम दोनों साइड से चेक कर रहे हैं। यहाँ से तो कोई शॉर्टिंग नहीं है।
लेकिन अभी हमारा जो अंदाज़ है काम करने का वो ऐसा है कि ये जो ट्रांजिस्टर है हम इसकी एक एक पिन को काट देंगे सभी की, और फिर इसे हम चेक करते हैं ट्रांजिस्टर को। हो सकता है कि इसमें बहुत हल्की सी शॉर्टिंग हो किसी में, क्योंकि हम उन मिस्त्रियों की तरह काम नहीं करते हैं कि पूरा बोर्ड बाहर निकालो फिर उसके पूरे ट्रांजिस्टर बाहर निकाल दो और फिर उन्हें एक एक करके चेक करो। चेक करने के बाद फिर हम वहीं फिर जगह जैसे कि तैसे फिर लगाएं। इससे तो होगा बहुत समय खर्च। अभी हम ये जो देख रहे हो आप, ट्रांजिस्टर चेक कर रहे हैं, यहाँ कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। किसी में भी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो अब हमने दोबारा वापस फिर वहीं का वहीं सोल्डिंग कर देते हैं, क्योंकि हम जो काटते हैं वो ट्रांजिस्टर डायरेक्ट पीसीबी के किनारे से ही काटते हैं, जिसकी वजह से सोल्डिंग करने के बाद कोई ये नहीं कह सकता है कि ये कट के लगे हुए जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमें सफाई का काम करना अच्छा लगता है। अभी हम इन सभी में सोल्डिंग करते हैं। तो ये तो और लोगों का काम है कि सारे ट्रांजिस्टर निकाल लो फिर फिट करो, खुद का भी समय बर्बाद, दूसरों का भी समय बर्बाद। बस उससे होता ऐसा है कि ज़्यादा पैसा लेने के लिए काम बन जाता है कि इसमें इतना समय खर्च हो गया। देखा कितना परेशान रहे हम, कितना काम किया हमने, लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये जो बोर्ड है हमने इसे अब बाहर निकाल लिया है, क्योंकि वहाँ तो कोई कमी है नहीं। अब यहाँ हम आपको दिखाएंगे पास से कि इसमें कहाँ दिक्कत है। ये जो देख रहे हैं आप, जो 5 वाट की रेजिस्टेंस है वाइट कलर की, इस पे ये जो काला काला धब्बा है, ये जो पेंचकस है, ये यहाँ हमें शंका हो रही है कि यहाँ से कुछ जला हुआ है। यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं जली, केवल वहीं जली। तो यहाँ भी कोई नहीं है। तो अभी ये जो 5 वाट की रेजिस्टेंस है हम इसे एक साइड से ओपन करेंगे, और कर भी दिया हमने। तो इसके नीचे हमें क्या मिला, इसके नीचे ये मिला है कि इसमें ये जो 2 प्रिंट हैं, ये दोनों प्रिंट इसकी जल चुकी हैं, जिन्हें हम पेचकस से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करने के बाद फिर इन दोनों प्रिंटों को हम एक पतले और ठीक ठाक तार से, जितना प्रिंट पे होना चाहिए उसी हिसाब से, जो जैसी प्रिंट है उसी हिसाब से हम इस प्रिंट को बनाएंगे।
ये हमने इसकी सफाई की। अभी इस रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं। रेजिस्टेंस ये देखो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्योंकि जब बोर्ड खोला हुआ है तो सारी रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, कहीं कोई रेजिस्टेंस में कोई रेजिस्टेंस ख़राब तो नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो हमने इसे टेस्ट कर रहे हैं, इसमें रेजिस्टेंस सभी ओके हैं। अब इसमें जो छोटे छोटे जीनर लगे हुए हैं रेड ब्लैक, उनको भी हम चेक करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी प्रिंट शॉर्ट हुई है तो कोई भी पार्ट्स में शॉर्टिंग होने के कारण ही प्रिंटें जलती हैं। इस वजह से हम वो सबसे पहले जीनर को चेक करते हैं, फिर इसके बाद जो ट्रांजिस्टर इसमें है छोटे वाले BC, तो अभी हम इसकी पहले प्रिंट बनाते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दरअसल में इस काम को हमने कहीं सीखा नहीं है, किसी भी के पास बैठकर इसे हमने सीखा ही नहीं है। इस काम को करने का केवल हम 12-13 साल की उम्र के थे, तभी हमारा मन इसी में लगता था। पढ़े लिखे तो हैं नहीं, 8 फेल हैं, अंग्रेजी जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे पिताजी के पास वो रिकॉर्ड प्लेयर जो आपने देखे हो काले वाले तवा होते थे, वो उसमें हाथी जैसा सूंड उठाया और ऐसे रख दिया, वो वाले हम उनके बहुत मिटाए। और फिर कैसेट वाले वो लंबे वाले टेप चलते थे, उनके वो भी बहुत मिटाए, लेकिन वो कभी नाराज़ नहीं हुए। तो उन्हीं से हम सटर पटर करते हुए यहाँ तक पहुँच गए, ये आपकी कृपा है। अब तक कोई भी मशीन हमसे वापस खाली नहीं गई बिना बने, या जिसमें हमें बनाना ना आया हो। बस आपकी कृपा है, क्योंकि जिसने हुनर दी है उसी ने ये काम करने का अंदाज भी। तो ये जो हमारी प्रिंट है इसे हमने बना दिया है एक, और अभी हम बनाएंगे ये दूसरी प्रिंट। तो दोस्तों आप ऐसा ही हमें सपोर्ट करते रहें। दोस्तों हम भी गरीब घर से ही हैं, ये जो कर रहे हैं बस इसी में अपने परिवार को चलाते हैं, और कोई भी हमारे पास जरिया नहीं है।
हमारे जैसा दोस्त सबके पास हो, क्योंकि ये दुकान भी हमारी नहीं है, हमारे एक दोस्त हैं केशव राजपूत, ये दुकान उनकी है, लेकिन वो दुकान कभी नहीं आते। इस दुकान से ही हमारा ही खर्चा चलता है। वो कभी भी हमसे कोई भी 1 रुपये का भी हिसाब नहीं पूछते, ना लेते, ना कभी पैसा लेते। तो ये प्रिंट हमने बना दिया है, और अब ये जो 5 वाट की रेजिस्टेंस है, अब इसे हम इस की जगह पर बैठा देंगे। और ये हमने इसकी जगह पर इसे बैठा दिया है। तो दोस्तों, अभी तो 1 महीना लगभग है कि हमने वीडियो बना ही नहीं पाए, क्योंकि हम काम करना ही शुरू कर देते और भूल भी जाते कि हमें वीडियो भी बनाना है, और हम आपको पूरी जानकारियाँ भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम ही बनाने वाले हैं। तो मोबाइल को स्टैंड पे लगा दिया और अपना काम शुरू कर लिया। तो दोस्तों, अभी हम ये जो छोटे छोटे जीनर लगे हुए हैं, इन जीनर को चेक कर रहे हैं कि जो प्रिंट जलती है तो कोई पार्ट से शॉर्ट है जिसकी वजह से जली। कि हम सारे जीनर इसके लगे हुए हैं वो टेस्ट करते हैं, और इसके बाद जो ट्रांजिस्टर छोटे छोटे लगे हुए हैं वो भी चेक करेंगे। क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि परमात्मा ने अगर चोंच दी है तो दाना भी देगा। तो ये जो हुनर होती हैं लोगों के पास, ये उसी मालिक की देन होती हैं। किसी के पास कोई हुनर है, किसी के पास कोई हुनर है। लेकिन हमें सिखाने वाला कोई नहीं है। यूट्यूब चैनल तो भी हमने दूसरे से बनवाया, चैनल भी उससे ही बनवाया। थंबनेल हमें आते नहीं हैं, पता भी नहीं है कैसे बनाए जाते, क्या होता है। हम तो सीधा वीडियो बनाते हैं और डाल देते। 8 फेल हैं। तो यहाँ बोर्ड में तो हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, इसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं पाई जा रही। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वाइट वाला तार है, ये बोर्ड की प्रिंट पहले जली हुई थी, जिस कारण ये हमें लगाना पड़ा। और अभी हम इस बोर्ड को दोबारा वापस फिर फिट कर रहे हैं,
और आगे जो होगा वो आप देखते रहें। कंपनी की फिटिंग तो एकदम फिटिंग होती है, पूरा फिक्स होता है मशीन के अंदर बोर्ड, और फिक्स होती है इसकी वायरिंग, तो इसे लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ है हमारा ब्लूटूथ, और देखते हैं इसने पकड़ा या नहीं। हाँ, पकड़ लिया है। ये है हमारा सीरीज, और ये है लोड चेक करने के लिए 500 वाट हेलोजन, 100 वाट बल्ब और 1000 वाट हेलोजन। इससे हम लोड चेक करते हैं। और ये है मशीन, तो आप देख रहे हैं कि ये मशीन ऑन है। गाना प्ले। अच्छा, इसका हमने लीड लगा दें। ये अच्छा, ये स्टूडियो मोड पे है। चलें सर, ये है हमारी दुकान। ये स्पीकर हैं 12 इंच के, इसी से हम सारी मशीनें चेक करते हैं, चाहे वो 500 वाट हो, 1000 वाट हो, 5000 वाट हो। और ये छोटी सी दुकान है, थोड़ा सा सामान। इसका मोड स्टूडियो,
स्टूडियो के लिए स्टूडियो के